श्रमिकों को भोजन कराने की दिशा में तत्परता से कार्य कर रहा है भैयालाल शुक्ल सेवा संस्थान व नागरिक मंच। विश्व भर में फैली कोरोना वायरस महामारी के बाद बाहर फंसे प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी का सिलसिला आरंभ हुआ, जिसके बाद इन प्रवासी श्रमिकों के सामने खाने पीने समेत अन्य संकट खड़े हो गए, जिसे देखते हुए रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के मार्गदर्शन पर भैयालाल शुक्ल सेवा संस्थान एवं नागरिक मंच के तत्वावधान में प्रवासी श्रमिकों के लिए जो व्यवस्था बनाई गई वह प्रदेश भर में अपने आप में एक मिसाल मानी जा रही है। हरिहरपुर धाम बाईपास के समीप प्रवासी श्रमिकों को किसी भी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े, इस दिशा में भैयालाल शुक्ल सेवा संस्थान एवं नागरिक मंच दोनों संस्थाएं बड़ी ही तत्परता से दीनहीन, गरीब व जरूरतमंद प्रवासी श्रमिकों की हर संभव सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रवासी श्रमिकों के खाने पीने, स्नान के साथ साथ ठहरने की भी समुचित व्यवस्था बनाई गई है। इतना ही नहीं, लोगों के लिए चरण पादुका एवं कपड़े की भी उचित व्यवस्था बनाई जाती है। इस व्यवस्था को पूरी निष्ठा के साथ अंजाम तक पहुंचाने में संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों का विशेष योगदान है, जिसमें प्रमुख रूप से शंकर सहानी, कैलाश कोटवानी, विवेक दुबे, कौशल गुप्ता, अनिल केसरी, संजय गुप्ता आदि पदाधिकारियों का योगदान माना जा रहा है। देखिए, जैसे कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण भारी संख्या में लोगों के सामने खाने और भोजन की संकट पैदा हो गया और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर कि गरीबों और मजबूरों की सेवा करें और उनको भोजन कराएं, और हमारे रीवा के विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी के प्रेरणा से हम लोगों ने ये कार्य शुरू किया। यहाँ पे प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रमिक आते हैं जो यहाँ से हाईवे रोड से निकलते हैं यूपी बिहार के लिए। हम लोग उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, मास्क भी देते हैं, चरण पादुका भी देते हैं। यहाँ पे उनके रहने, ठहरने और स्नान के लिए भी व्यवस्था बनाई हुई है। अभी तक हम लोगों ने लगभग कम से कम नहीं तो 10,000 मास्क बांटे हैं और ऐसे ही 6 से 7,000 तक चरण पादुका, चप्पलें बांटी गई हैं। और प्रतिदिन हमारे सभी कार्यकर्ता जो हम लोग सब लोग मिलकर सेवा में लगे रहते हैं और ये कार्य अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। जब तक ये श्रमिक आते जाएंगे हम लोग सेवा करेंगे उनकी। नागरिक मंच एवं भैयालाल शुक्ल सेवा संस्थान के माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है। एक्चुअली इसकी शुरुआत 15 अप्रैल से सिंधु भवन से की गई थी। सिंधु भवन में जिस समय हमारे रीवा के कुछ संगठन भोजन के पैकेट वितरित कर रहे थे, उन्होंने एकदम से मना कर दिया कि कोरोना पॉजिटिव के मरीज 2 आ गए हैं बाहर से और हम सेवा नहीं करेंगे। उसी दिन हमारे माननीय विधायक जी, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, जो सेवा के प्रति समर्पित रहते हैं, मानवता की सेवा का उनका एक लक्ष्य है कि किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति रीवा से भूखा नहीं रहना चाहिए। उसी को देखते हुए उन्होंने रात को 11 बजे ये बताया कि और ये सेवा शुरू करनी है। दूसरे दिन प्रातः सिंधु भवन से 15 तारीख से ये सेवा शुरू की गई, 15 अप्रैल से लेकर के, और तब से लगातार ये सेवा चल रही है। शुरू में तो सिंधु भवन से 5,000, 2,000, 10,000 पैकेट प्रतिदिन बनाकर शहर में बांटे गए। उसके बाद जब देखा गया कि यहाँ प्रवासी मजदूर आ रहे हैं काफ़ी संख्या में, तो रतहरा बाईपास तिराहे पर भी इस तरह के पैकेट वितरित किए गए। जब मंत्री जी से ये बताया गया, माननीय राजेंद्र शुक्ल जी से ये बताया गया कि अब यहाँ पर रीवा में प्रवासी मजदूरों का बहुत ज़्यादा आगमन हो रहा है और उनको इस तरह की आवश्यकता है, तो उन्होंने उसी दिन यह व्यवस्था शुरू करवाई हरिहरपुर धाम में। और यहाँ पर जो भी प्रवासी लोग निकलते हैं उनके नहाने से लेकर के खाने से भोजन, एवं बिस्किट और चाय की भी व्यवस्था उनके लिए की गई है। साथ में चरण पादुका, साथ में उनके लिए अंडरगारमेंट्स, उसके साथ साथ टी शर्ट्स, पैंट, मतलब हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर उनको दी गई हैं। और मेरा मानना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर कि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की लॉकडाउन के पीरियड में असुविधा नहीं होनी चाहिए, उसको देखते हुए हमारे माननीय राजेंद्र शुक्ल जी ने यह सेवा का कदम उठाया। और यह सेवा तब तक चालू रहेगी जब तक कि यहाँ से रीवा से 25 लेबर भी प्रतिदिन निकलेंगे, तो उनके लिए ये सेवा चालू रहेगी। माननीय विधायक जी का, माननीय राजेंद्र शुक्ल जी का ये मानना है और आज भी इस तरह से सेवा हो रही है। कल रात में भी यहाँ पर कुछ प्रवासी लोग मोटरसाइकिल से 2 व्हीलर से आए और उस 2 व्हीलर से उन लोगों को जो है परिवार के साथ थे जो बॉम्बे से आकर के और आरा बिहार जाना था,
उनके लिए यहाँ पर चाय की, फिर उसके बाद भोजन की व्यवस्था करवा के रात को सोने की व्यवस्था करवाई गई। सुबह को उनको उसके साथ चाय नाश्ता करवा के उनको विदा किया गया। इसी तरह आज से कुछ दिन पूर्व एक एक्टिवा से एक परिवार, एक दंपत्ति आ रहे थे और वो आ रहे थे अमरावती से और उनको बनारस जाना था। उसके लिए भी हम लोगों ने रात को, उनकी गाड़ी यहाँ पर कुछ दूर पंचर हो गई, हम लोगों ने यहाँ पर उनकी सेवा के लिए उनको यहाँ बिठाया, चाय पानी करवाया, नाश्ता करवाया, भोजन करवाया। उनकी एक्टिवा गाड़ी बनवा के उनको दी गई। उसके बाद वो यहाँ से सुबह रात भर आराम किया और सुबह को चाय नाश्ता करके और गए। तो इस तरह से माननीय राजेंद्र शुक्ल जी का मानना है, उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति रीवा से ये ना कहे कि हमें असुविधा हो रही है, हमें भोजन नहीं मिल रहा है, हमारे लिए किसी भी तरह की परेशानी हो, उसको देखते हुए ये कदम उठाया गया है। और मुझे लगता है कि यह सेवा और इस तरह की सेवा मध्य प्रदेश में ही, तो क्या मतलब कई लोग तो इस तरह से, कई लेबर आ रहे थे कि महाराष्ट्र में हमको जो है तो पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा और आप लोगों के यहाँ इतनी सेवा हो रही है। तो ये सोच के मन खुश होता है और लगता है कि हमारे माननीय राजेंद्र शुक्ल जी, कितने उनके मन में असीम सेवा की भावना है, जिसकी वजह से ये कार्य यहाँ पर चल रहा है। ये निरंतर आज इसका 13वां दिन है और शुरू में तो इसकी स्ट्रेंथ जो थी श्रमिकों की बाहर से आने की, वो लगभग 12 से 15 हज़ार प्रतिदिन की थी। इधर 2-3 दिन 4 दिनों से संख्या उनकी घटी है और फिर भी 2,500 से 3 हज़ार लोग प्रतिदिन यहाँ से श्रमिक निकलते हैं, जो गुजरते हैं प्राइवेट वाहनों में भी, जो शासकीय वाहन से भी गुजरते हैं। वो यहाँ पे रुककर भोजन, विश्राम, और जो साइकिल वगैरह से दूर सफ़र करके आते हैं उनके लिए चरण पादुका, कच्छा, बनियान, सभी प्रकार की चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। और शायद ही बिंद नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी कहीं व्यवस्था किसी संस्था द्वारा की गई है। ये हमारे जो माननीय विधायक जी हैं, पूर्व मंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, उनके प्रेरणा से यहाँ श्री भैयालाल शुक्ला संस्थान प्लस रीवा नागरिक मंच के माध्यम से ये पूरा जो सेटअप आप देख रहे हैं, ये उनके माध्यम से चलाया जा रहा है। और हम भाजपा के कार्यकर्ता आपकी इन समितियों में, संस्था में प्रतिदिन के हिसाब से हम लोग रीवा शहर में, रीवा विधानसभा में 4 मंडल हैं, जिसमें एक कुशाभाऊ ठाकरे मंडल जिसका मैं स्वयं अध्यक्ष हूँ, दीनदयाल मंडल और आपके अटल मंडल और ग्रामीण मंडल, हम चारों अध्यक्ष प्रतिदिन के हिसाब से अपना अपना दिन बांटे हुए हैं और प्रतिदिन किसी न किसी मंडल की यहाँ पे व्यवस्था